जैसे कबाइलियों को छेड़ा इंज़माम हुआ हमारा, तो हमने तो 4-5 महीने पहले ये ऐलान किया था कि ब्लैक डे मनाएंगे। आप देख सकते हो कि किसी गाड़ी पे पाकिस्तानी झंडा नहीं है, तो ये एक सोचने की बात है और एक खुफिया मैसेज है। इस पे बंदा सोचे कि क्यों चल रहा है। इतना जुल्म कोई भी नहीं करते जितना कबाइलियों के साथ होता है। आपने देख लिया बजावड़ में धमाका, ये वीडियो कौन बना रहा है? ये वीडियो वाले को पता होगा ना, जो बना रहा था और देख रहा था सिक्योरिटी वाले जा रहे, तो उससे पूछा जाए कि उनका झंडा लगाता नहीं है। शर्म आते हैं उन लोगों को, कह रहे हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, तो हम क्यों पाकिस्तानी झंडा लगाए? तो उधर सारे ब्लैक झंडे लगे, काले झंडे लगे। नहीं, आज़ाद नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि हम आज़ाद थे। क़ायद आज़म ने हमारे साथ लिखाई किया था कि आप लोग आज़ाद है और आज़ाद रहेंगे। इन फिल्म डायलॉग में कि आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। अगर ये हाल हुआ, आधा नहीं कि पूरा पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, अफगानिस्तान भी चला जाएगा, लेकिन इधर कोई नहीं रहे। इन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी है और लोगों में खाना जंगी की तरफ लोग आ रहे हैं और खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। ये भी इनकी आपस की जो लड़ाइयाँ हैं उसमें बेचारे आवाम को ना घसीटें। तो चाहिए तो यही है कि आप आवाम के प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व करें, और जो इन्होंने महंगाई की है, पेट्रोल महंगा किया है, बाकी रेंट वगैरह, हमारी जो ज़िंदगी इन्होंने अज़ाब बनाई हुई है, कम से कम वो जो ज़िंदगी है वो हमारी बहाल कर दें ताकि हम खुशी खुशी पाकिस्तान में रह सकें। सर इस तरह नहीं चल सकना कि मुसल्लत करके एक चीज़ नूं ये कितने तक चलेगा। कुफर दा वाकई निज़ाम चल सकता, जुल्म दा नहीं चल सकता। इक्की आज़ादी है, इस वेले 5 हो रहे हैं और आप घुमा लें कैमरा, मतलब ना करना 150-200 गाड़ी पे एक झंडा है। तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत बगीचा था, ये क्या हो रहा है? मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी के बारे से बात करेंगे कि आप ये मेरे कैमरे मैन अगर आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं किसी गाड़ी पे आपको पाकिस्तान का झंडा नज़र नहीं आ रहा है। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। मैंने पूरे इस्लामाबाद का विज़िट किया, किसी कहीं भी गाड़ी पे मुझे झंडा नज़र नहीं आया। और इस पर आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं जी? जी मैं दरा दमखेल कबाइली इलाका जात से मेरा ताल्लुक़ है। तो अच्छा, ये आप ये मुझे बताएं कि ये क्या इशू है सर? 14 अगस्त, इससे पहले भी 14 अगस्त हम मनाते रहे, आज कोई किसी गाड़ी पे किसी जगह पे इस्लामाबाद में झंडा नज़र नहीं आ रहा है पाकिस्तान का। ये एक खुफिया मैसेज है। ये जो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जैसे कबाइलियों को छेड़ा है, इंज़माम हुआ है हमारा, तो हमने तो 4-5 महीने पहले ये ऐलान किया था कि ब्लैक डे मनाएंगे। और आप अगर कबाइलियों में जाए तो उधर बिल्कुल काले झंडे लगे हैं। तो इधर भी आप देख सकते हो कि किसी गाड़ी पे पाकिस्तानी झंडा नहीं है। तो ये एक सोचने की बात है और एक खुफिया मैसेज है। इस पे बंदा सोचे कि क्यों हो रहा है, और कबाइलियों का भी सोचे कि उसका इंज़माम ज़बरदस्ती हुआ है, क्योंकि कौमी असम्बली के साथ ये इख्तियार नहीं है कि वो कबाइलियों का इंज़माम करे या उस पर अपने फ़ैसले मुसल्लत करे। तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन 2 साल हुए कि तारीख़ भी नहीं निकल रहा है। इतना जुल्म कोई भी नहीं करते जितना कबाइलियों के साथ होता है। आपने देख लिया बजावड़ में धमाका हो गया, उससे पहले तहसील पे हुआ है, बाड़ा में, फिर अली मस्जिद में हो गया। अली मस्जिद में जो धमाका हुआ है, जुमे का दिन है, नमाज हो रहा है, ये वीडियो कौन बना रहा है? ये वीडियो वाले को पता होगा ना, जो बना रहा था और देख रहा था सिक्योरिटी वाले जा रहे, तो उससे पूछा जाए कि आपने वीडियो बनाया, उसको पकड़ा जाए, सारा कुछ पता चल जाएगा। तो लोग बहुत परेशान है, खप है। और कबाइली इलाका जात में 7 एजेंसी है और उधर तो बिल्कुल कोई 14 अगस्त और पाकिस्तान का झंडा लगाता नहीं है। शर्म आते हैं उन लोगों को, कह रहे हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, तो हम क्यों पाकिस्तानी झंडा लगाए? तो उधर सारे ब्लैक झंडे लगे, काले झंडे लगे। और मेरा खुद कबाइली इलाका जात से ताल्लुक़ है, मैंने खुद काला झंडे को, और मेरे गाड़ी पे काला झंडा लगा था, बारिश हो गया, वो गिर गया है। इसका मतलब ये है कि आप आज़ाद नहीं है? नहीं, आज़ाद नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि हम आज़ाद थे। क़ायद आज़म ने हमारे साथ लिखाई किया था कि आप लोग आज़ाद है और आज़ाद रहेंगे। इन लोगों ने पूछा भी नहीं है, तो इसलिए सारे तो उन लोगों ने ऐलान कर दिया जिधर पठान इधर रहते हैं। यानी सारा ये खुफिया एक मैसेज है। जो नहीं मनाते, ये सोचने की बात है। जो सैयद देओल ने बात किया है एक फ़िल्म डायलॉग में कि आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। अगर ये हाल हुआ, आधा नहीं कि पूरा पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, अफगानिस्तान भी चला जाएगा, लेकिन इधर कोई नहीं रहेगा। आज़ादी कैसे मुमकिन है? आज़ादी ये मुमकिन है कि जो ये कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो तो यही चाहता है कि मुल्क में खाना जंगी हो, क्योंकि पहले को कबाइलियों को छेड़े, फिर इधर पार्लियामेंट में कभी इधर कभी उधर। ये सारा एक गेम है, ड्रामा है, और ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरा है। तो इस पे सब ने सोचना है, जो कर रहे हैं उसको सोचना चाहिए कि ऐसा हमने नहीं करना है। और हम ज़रा नरम, और कबाइलियों के लिए भी नरम लहजा इख्तियार करे, और उन लोगों को अपना जो पहले से थे वही पहले हालत पे उसको छोड़। हमारा है, मुल्क है तो हम हैं।
پاکستان ہے تو ہم ہیں. میں اور نوجوان ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستان میں یہ جشن آزادی 14 اگست اور کوئی جھنڈا نظر نہیں آ رہا. آپ تو نوجوان ہیں ماشاءاللہ, آپ جیسے لڑکے جنونی لڑکے ان میں تو ایک جوش ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اصل میں ابھی مہنگائی انہوں نے اتنی زیادہ کر دی ہے اور لوگوں میں خانہ جنگی کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں. تو چاہیے یہی ہے کہ جو ہمارے پرابلمز ہیں اس کی سلوشن کی طرف ہم آئیں, اور یہ پولیٹکس میں جتنی بھی ان کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں اس میں بیچارے عوام کو نہ گھسیٹیں. تو چاہیے تو یہی ہے کہ آپ عوام کے پرابلمز ریزولو کریں, اور جو انہوں نے مہنگائی کی ہے, پیٹرول مہنگا کیا ہے, باقی رینٹ وغیرہ اور بہت سارے جو اور ٹیکسز جو انہوں نے ایکسٹرا لگائیں وہ واپس لے لیں, اور ہماری جو زندگی انہوں نے عذاب بنائی ہوئی ہے کم از کم وہ جو زندگی ہے وہ ہماری بحال کر دیں تاکہ ہم خوشی خوشی پاکستان میں رہ سکیں. خوشی خوشی پاکستان میں رہ سکیں. میرے ساتھ سینئر ترین اینکر سوکھی ٹی وی کے ملک نواز صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ملک صاحب آپ یہ مجھے بتائیں 14 اگست جشن آزادی. السلام علیکم, کی حال ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مول صاحب اتفاق ہو گیا, میں بھی اتنے آیا سا کسی دوست نال. یہ دیکھ لو حالت سر, اس طرح نہیں چل سکنا کہ مسلط کر کے ایک چیز نو یہ کتنے تک چلے گا. زور نہ زور مطلب ہے کہ کسی جگہ بھی کفر دا واقعی نظام چل سکتا, ظلم دا نہیں چل سکتا. یہ کی آزادی ہے اس ویلے 5 ہو رہے ہیں, اور یہ یاسمین گارڈن ہے اتنے مطلب عام ٹائم دے وچ بھی جگہ نہیں ملتی, لیکن یہ کی ویرانہ ہے سارا. آپ گھما لیں کیمرہ, مطلب نہ کرنا 150-200 گاڑی پہ ایک جھنڈا ہے, تو یہ میسج نہیں ہے تو اور کیا ہے. میں یہی گزارش کروں گا کہ خدا را یہ پاکستان بہت خوبصورت باغیچہ تھا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا را یہ پاکستان ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے. اس پاکستان کو بچائیں, اس پاکستان کے امن کو باہر رکھیں. اور یہ آپ دیکھ لیں, عوام پہ دیکھ لیں, کسی کے اوپر کوئی جھنڈا نہیں ہے. جی عوام دیکھ لیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ یاسمین گارڈن اتنا بڑا پارک ہے, یہاں پہ بڑے دور سے دنیا آتی ہے, اور کیپٹل درخلافے کے اندر ہے, تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں کمنٹس میں کیا کہتے ہیں, لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کے لیے ایک بڑا میسج ہے. جو قبائلی علاقہ سے جو شخص آیا ہوا تھا میرے ساتھ جو پروگرام کر رہا تھا, میرے پروگرام کو آگے دیکھتے رہیے. اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے.